जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बाल सुरक्षा से जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोग ये हमारे हॉस्टल वार्डन एग्जामिनेशन 2023 की तैयारी कर रहे हैं। इसी के क्रम में आज हम लोग जो है हमारा जो सब्जेक्ट है बाल सुरक्षा का जो पॉक्सो और अन्य जो बच्चों से रिलेटेड एक्ट और पॉलिसी जो देश में चल रही है उससे संबंधित 10 क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं 10 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। वो 10 क्वेश्चंस कौन से, ये ऐसे 10 क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनके इस एग्जाम में मतलब हॉस्टल वार्डन के एग्जामिनेशन में आने की या रिपीट होने की संभावना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। हम इसी 10 क्वेश्चन के बेसिस पे ही भी प्रैक्टिस करेंगे और अपनी तैयारी को इसी तरह से इसी क्रम में जारी रखेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं कि पॉक्सो अधिनियम 2012, जैसा कि हम सभी जानते हैं पॉक्सो एक्ट जो है बना था, वो कब बना था? 2012 में बना था। कब लागू हुआ था? 14 नवंबर बाल दिवस के समय, जो बाल दिवस के अवसर पे लागू हुआ था। बाल दिवस का दिन था 14 नवंबर 2012 को जो है इसको लागू किया गया था पॉक्सो को। पॉक्सो का पूरा मतलब है, पी फॉर जो है प्रिवेंशन, ओ फॉर ऑफ, सी फॉर चिल्ड्रन, एस से सेक्सुअल, ओ से ऑफेंसेस। यानी पॉक्सो मतलब हो गया प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इसमें यह कहा गया है कि पॉक्सो अधिनियम 2012 के आधार पर किसे बच्चों खिलाफ यौन शोषण के लिए सजा हो सकती है। जो ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खिलाफ, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खिलाफ, 14 वर्ष और 12 वर्ष। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोगों ने पॉक्सो वाला वीडियो देख लिया। पॉक्सो में हमने डिटेल में पढ़ा था कि सारे सेक्शन, उसमें कितने सेक्शन से कब लागू हुआ था और किसके लिए बनाया गया है। पॉक्सो में ये कहा गया है कि 18 साल से कम, 18 साल से आयु कितनी होनी चाहिए? 18 साल से कम का, यानी कोई नाबालिग, नाबालिग चाहे वो लड़का हो, बॉय हो या फिर गर्ल हो, 18 साल से कम हो, अगर उसके उसके साथ कोई भी जो है गलत काम होता है, कोई यौन उत्पीड़न होता है, यौन हमला होता है या फिर यौन शोषण होता है, रेप या फिर जो है छेड़छाड़, इस तरह की कोई भी घटना किसी नाबालिग बच्चे के साथ होती है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, जो 18 साल से कम है, अगर कोई इस तरह का कोई अपराध करता है नाबालिग बच्चे के साथ, तो उस पर पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत उस पर कार्रवाई की जाती है। तो जो राइट आंसर होगा वो है 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के खिलाफ कोई भी अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस होता है, कोई भी जो है यौन उत्पीड़न, यौन हमला या किस तरह का कोई भी अपराध होता है, तो उस पर पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत कार्रवाई की जाती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पॉक्सो नियम 2020, पॉक्सो नियम 2020 सिलेबस में है। पॉक्सो एक्ट 2012 तो है ही है, पॉक्सो नियम जो बना गया है वो 2020 में बना था। 9 मार्च को ये लागू हुआ था। पॉक्सो नियम जो है 9 मार्च 2020 को लागू हुआ था। क्यों बनाया गया था? पॉक्सो एक्ट बना था कब? 2012 में ही बन गया था। लेकिन बन तो गया था, लेकिन ठीक से लागू नहीं हो पाया था। पॉक्सो जो बनाया गया था 2012 में, ये इसलिए बनाया गया था कि जो है जिससे जो है बच्चों के खिलाफ जो यौन शोषण, यौन हमले या फिर जो है यौन उत्पीड़न होते हैं उसमें कमी आएगी। लेकिन पॉक्सो बनाने के बाद भी बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के, यौन शोषण के, सेक्सुअल ऑफेंसेस जो है वो कम नहीं हुए। क्यों नहीं कम हुए? क्योंकि किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि उसके बारे में ना तो जो है कोई अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए गए, ना बच्चों को बताया गया, ना पेरेंट्स को पता रहा, ना शिक्षक को पता गया। तो क्या हुआ कि उस अधिनियम बनाने से कोई फ़ायदा उस समय जब 12 से लेके जो है 20 के बीच में कोई ज़्यादा खास असर नहीं पड़ा। ना बच्चों के खिलाफ जो है रेप के मामले कम हुए, ना पोर्नोग्राफी कम हुई, ना कोई और चीज़ कम हुआ। तो क्या किया सरकार को, फिर से जो है पॉक्सो नियम 2020 बनाना पड़ा। और इसमें यह कहा गया, जिम्मेदारी क्या दी गई पॉक्सो नियम 2020 के तहत, किसको बच्चों की सुरक्षा और रक्षा के लिए जिम्मेदार बनाया गया। इसमें किसको जिम्मेदारी दी गई? बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको दी गई? पुलिस अधिकारी को दी गई, शिक्षक को दी गई, लोक सेवक को दी गई, समाज के सभी लोगों को दी गई। जी हाँ, जो पॉक्सो नियम बनाया गया उसमें कहा गया ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है अपने बच्चों की सुरक्षा करना। पुलिस अधिकारी की तो है ही है, शिक्षक की है ही है, लोक सेवक की है ही है, समाज के हर मेंबर की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को उसकी सुरक्षा करे, क्योंकि ये ज़रूरी है बच्चों के विकास के लिए, उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए। तो जो पॉक्सो एक्ट बना था वो 2012 में बना था और पॉक्सो नियम 2020 में बना था। 2020 का जो पॉक्सो नियम है उसमें मेनली जो है जागरूकता कार्यक्रम की बात की गई कि जागरूक किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। अरे भाई, अगर
घटना होती ही रहेगी, अगर जो है अपराध होते ही रहेंगे बच्चों पे, तो पॉक्सो अधिनियम लगा दोगे, अपराधी को जेल भेज दोगे, इससे अपराध में कमी नहीं आएगी। कमी आएगी जागरूकता से। जब लोगों को पता होगा कि भाई इसके लिए ये कानून बने हैं, जब लोगों में अवेयरनेस होगा, स्टूडेंट्स को पता होगा, शिक्षक को पता होगा, पेरेंट्स को पता होगा, अपराधी को भी पता होगा कि भाई जो है पॉक्सो का जो 2012 का एक्ट है बहुत टफ है, जेल चले जाओगे, जमानत नहीं होगी, छूटोगे नहीं, तो इससे जो है कमी आएगी। इसलिए पॉक्सो नियम 2020 बनाए गए, जिसमें जागरूकता का ये हुआ कि जो है इसको पॉक्सो एक्ट है, इसको हर जगह पढ़ाया जाए, स्कूलों में पढ़ाया जाए, कॉलेजों में पढ़ाया जाए, इसका हर जगह टीवी पे प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे कि जो है लोगों में, समाज में जागरूकता है, समाज को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और बच्चों के खिलाफ जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, जो अपराध होते हैं, उसमें कमी आए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये भी ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन के एग्जामिनेशन में आएगा, क्योंकि सिलेबस में ये दिया है, तो जरूर एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 ये कह रहा है कि भाई बाल विवाह जो है पूरी तरह से देश में बंद है। बाल विवाह तो होता ही नहीं, जो बाल विवाह करता है या कराता है वो जेल जाता है। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत लड़कों और लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्या है। अभी इसमें ये पूछा जा रहा है कि बाल विवाह तो ठीक है, लेकिन बाल विवाह कहते कितने हैं, किस किस चीज़ को आप बाल विवाह कहोगे, कितने एज पे, कम से कम आयु पे शादी हो उसे आप बाल विवाह कहोगे। तो बाल विवाह में ये कहा गया है कि लड़कों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल कम से कम आयु होनी चाहिए। अगर कोई लड़का जो है, अगर उसकी शादी 20 साल पे होगी तो ये माना जाएगा कि उसका बाल विवाह हो रहा है। और इसी तरह किसी लड़की की मान लीजिए 17 साल पे शादी हो रही है, तो उसे भी कहा जाएगा कि वो बालिका वधू है, बाल विवाह हो रहा है। और इस तरह के कोई भी विवाह मान्य नहीं होंगे। जो भी ऐसा करेगा, जो कराएगा, वो जेल जाएगा। यही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में कहा गया है कि न्यूनतम आयु लड़कों के लिए 21 वर्ष होगी और लड़कियों के लिए 18 वर्ष होगी। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 1986 में बाल श्रम को रोकने के लिए एक अधिनियम सरकार द्वारा बनाया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी कंपनी वाला हो, कोई भी नियोजा हो, ढाबे वाला हो, होटल वाला हो, कहीं पे भी अगर कोई बच्चे को काम पे लगाएगा तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, अगर नहीं मानेगा तो जेल भी जाएगा। बाल श्रम का मतलब ही क्या है भाई? बाल श्रम का मतलब ये है भाई 18 साल से कम, यानी किसी बालक को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी भी नाबालिग को अगर वो 18 साल से कम है, 18 साल की आयु का कम है, तो उसे किसी खतरनाक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। खतरनाक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। खतरनाक कार्य जहाँ से जान जाने की जोखिम हो, जलने की, या फिर किसी तरह की जो है इस तरह की जोखिम हो, तो बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 1986 में ये कहा गया कि 18 साल से कम आयु के किसी भी बच्चे को, बालक बालिका को किसी भी इस तरह के कार्यक्रम व्यापार में नहीं लगाया जाएगा जिसमें जान का जोखिम हो, जान का खतरा हो। तो 18 वर्ष न्यूनतम किया गया। उससे ऊपर के जो है आप श्रमिक रख सकते हो, काम पे रख सकते हो, उनसे काम करा सकते हो, लेकिन 18 से कम के नहीं। अगर ऐसा करोगे तो इसमें आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। पांचवा क्वेश्चन ये है कि अनैतिक मानव व्यापार निवारण संशोधन बिल 2006 में इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? अनैतिक मतलब क्या होता है? जो नैतिक नहीं है। मानव व्यापार क्या था? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनुष्यों की तस्करी होती है। बालिकाओं को, बच्चियों को देशों में, विदेशों में भेज दी जाती है, अलग अलग देशों में बेच दी जाती है, अलग अलग काम के लिए बेच दी जाती है। तो इस तरह के व्यापार को, मनुष्यों को बेचना, उनकी तस्करी करना, ये गैर कानूनी है। इसको जो है अनैतिक मानव व्यापार निवारण संशोधन बिल 2006 में इसमें डाल दिया गया था, इसमें बना दिया गया। अगर ऐसा कोई करता है, कराता है, तो वो जेल जाएगा। इसका प्रमुख उद्देश्य यही था। क्या था? पहला ऑप्शन दिया गया है, वेश्यावृत्ति के लिए कानून बनाना। वेश्यावृत्ति का तो है ही, उसमें है ही नहीं है। वेश्याओं के लिए बेहतर काम की शर्तें प्रदान करना नहीं। मानव तस्करी और यौन शोषण को रोकना और उसको नियंत्रित करना। अब डी देख लीजिए, व्यक्तियों के लिए यौन गतिविधियों में भाग लेने की आयु को विनियमित करना। तो क्या था भाई? तस्करी ही तो रोकना था, मानव तस्करी को रोकना। तो अनैतिक मानव व्यापार निवारण बिल, संशोधन बिल 2006 में जो बना था, उसका मतलब यही था कि मानव तस्करी या उनके यौन शोषण में, वेश्यावृत्ति के लिए बच्चियों को बेची जाती है भाई, शादी के लिए जबरन शादी के लिए, वेश्यावृत्ति कराने के लिए, प्रोस्टिट्यूशन कराने के लिए इनकी तस्करी होती है, विदेशों में बेच दी जाती है।
तो इसको रोकने के लिए, इस तरह के जो है अनैतिक मानव व्यापार को रोकने के लिए 2006 में ये अधिनियम बनाया गया था। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं कि बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था। RTE, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में आया था। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट या फिर बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना, 3 से 18 वर्ष के, 5 से 16 वर्ष या फिर 7 से 12 वर्ष। तो सही आंसर है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार की ये गारंटी है कि बच्चों को मुफ्त में यानी फ्री में, मुफ्त में तथा अनिवार्य देना ही देना है, कंपलसरी है, यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की गारंटी इस अधिनियम में दी गई। ये अधिकार दिया गया बच्चों को किस साल के? जो 6 साल से 14 साल के हैं, 6 वर्ष से लेकर 14 साल के जो भी बच्चे हैं देश के, उनको फ्री में एजुकेशन देगी सरकार, देगी, अनिवार्य देगी, कंपलसरी है, देगी ही देगी। अगर नहीं देता तो कोई भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में या फिर किसी सुप्रीम कोर्ट में जाके सरकार के खिलाफ याचिका या फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकता है। ये सरकार ने अधिनियम में दे रखा है कि उसने गारंटी दे दी सभी बच्चों को कि जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं, सरकार कह रही है कि मैं आपको फ्री में एजुकेशन दूंगा, अनिवार्य एजुकेशन दूंगा ही दूंगा, कोई रोक नहीं सकता। तो ये जो 6 RTE का एक्ट है 2009 में, उसमें 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की कि आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 में एक कानून संशोधन, जो आपराधिक कानून संशोधन किया गया 2013 को, किस महत्वपूर्ण घटना के प्रति क्रियान्वित करने के लिए पारित किया गया था? पहला है बच्चों का अवैध व्यापार, दूसरा है दहेज मौतें, तीसरा है यानी C है निर्भया गैंग रेप, और D है साइबर अपराध। तो ये जो, जैसा कि अगर आप लोगों को याद होगा तो 2013 में दिल्ली में जो है निर्भया जो है गैंग रेप की घटना हुई थी। इसका जो मेन एक्यूज्ड था वो जो है नाबालिग था। तो इसमें ये था कि नाबालिग को जो है ये कहा गया कि भाई अगर नाबालिग है तो उसको जो है सज़ा जो है वयस्कों की तरह सज़ा नहीं होती है। जो भी नाबालिग कैदी होते हैं उनको बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है, उन्हें जेल नहीं भेजा जाता है, उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है कि भाई इनको भेज दो, वहाँ पे ये सुधर जाएंगे और 1-2 साल रहते हैं और फिर छूट जाते हैं। लेकिन ये ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को हिला दिया। तो ये हुआ कि भाई जो नाबालिग इस तरह की घटना कर सकता है उसे नाबालिग कैसे मानोगे? अगर कोई मान लीजिए 1 दिन का कम है, 18 साल से 1 दिन कम है, तो अब 1 दिन में क्या अंतर आ जाएगा? लेकिन एक कट ऑफ डेट थी कि अगर नाबालिग कोई भी है जो 18 साल से कम का, कोई अपराधी भी क्यों ना हो, कोई बच्चा अगर अपराध भी करता है तो उसे जेल नहीं, उसे बाल सुधार गृह भेजा जाएगा और जब कुछ दिन की उसकी होती है सज़ा, बहुत कम सज़ा होती है, और फिर उसको छोड़ दिया जाता है। फिर सरकार ने क्या किया कि उसने जो है आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 को पारित किया। ये कहा कि भाई जो 16 से लेकर 18 साल के हैं, अगर वो इस तरह का कोई विवश जो कोई आपराधिक घटना करते हैं, हत्या, रेप या इस तरह के जघन्य अपराध करते हैं, तो उनको भी बालिग की तरह माना जाएगा, उनको बालिग की तरह, वयस्क की तरह ही सज़ा दी जाएगी। चलिए 8वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय बच्चों की नीति यानी नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन पॉलिसी, चाइल्ड पॉलिसी जो है देश की, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? यानी नेशनल चाइल्ड पॉलिसी जो है बच्चों के लिए जो राष्ट्रीय नीति बनाई गई हो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जन्म दर को बढ़ाना, पहला ऑप्शन दिया गया। जी नहीं, जन्म दर बढ़ाने से क्या मतलब है? देश की पॉपुलेशन तो ऐसे ही ऊपर बहुत जा रही है, इसको तो कंट्रोल करना, तो ये ऑप्शन गलत है। बी, बच्चों के अधिकार और भलाई को सुनिश्चित करना। जी हाँ, जितने भी बच्चों के लिए नीति बनाई जा रही है, बच्चों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, बच्चों के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है, तो किस लिए बनाई जा रही है? बच्चों के लिए तो बताई जा रही है, उनके राइट को सुरक्षित रखने के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनके विकास के लिए, उनके एजुकेशन के लिए सारी नीतियाँ इसीलिए बनाई गई हैं। तो सही ऑप्शन है बी, बच्चों के अधिकार और भलाई सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय बच्चों की नीति यानी पॉलिसी बनाई गई है। सी ऑप्शन में दिया गया है कि स्कूलों की संख्या कम करना। अरे भाई क्यों कम करेंगे? बच्चों को बाल श्रम के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो गैर कानूनी अपराध है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि नेशनल चाइल्ड पॉलिसी, फिर से एक और क्वेश्चन आ गया, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? शिशु
श्रमिकता को प्रोत्साहित करना। क्यों भाई? बच्चों से क्यों काम कराओगे, शिशु से क्यों काम कराओगे? बी ऑप्शन, बच्चों के अधिकार और भलाई को सुनिश्चित करना। या फिर से क्वेश्चन यही रिपीट हो रहा है, बच्चों के यानी नेशनल चाइल्ड पॉलिसी आप इसे कहो या फिर राष्ट्रीय बच्चों की नीति कहो, दोनों का मुख्य उद्देश्य वही है, एक ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पूछा गया। नेशनल चाइल्ड पॉलिसी, बच्चों के अधिकार और भलाई को सुनिश्चित करना। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि एक जनसंख्या में जेंडर अनुपात यानी लिंगानुपात 100 पुरुष के लिए 950 महिलाओं का है, तो उस जनसंख्या में पुरुषों का लगभग कितना प्रतिशत होगा? अब आप इसे चाहे जेंडर या फिर जो है लिंगानुपात का जो जेंडर रेशियो और चाइल्ड मोटिलिटी रेट इसी में पूछा जाएगा। इसमें जो लास्ट वाला अगर सिलेबस आपने पढ़ा होगा तो लास्ट में ये दोनों सिलेबस दे दिए गए हैं, सिलेबस में शामिल है। एक तो है बाल मृत्यु दर यानी शिशु मृत्यु दर दिया गया और दूसरा जो है जेंडर रेशियो यानी लिंगानुपात की भी सिलेबस में शामिल किया गया। जेंडर रेशियो या फिर जो है लिंगानुपात जो है ये कह रहा है कि अगर जो है 1000 पुरुषों के मुकाबले 950 महिलाएं हैं तो पुरुषों की संख्या कितनी है। आप इसे चाहे मैथ का क्वेश्चन मान लीजिए या फिर जो है जेंडर या बाल सुरक्षा से संबंधित मान लीजिए। अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो क्या आ जाएगा भाई? कितने हैं? 950 महिलाएं हैं, 1000 पुरुष हैं, तो आ जाएगा सही आंसर जो है 52.5% आ जाएगा कि 52.5%। आधी आबादी में कितनी है भाई? जनसंख्या में पुरुषों का कितना हिस्सा हो जाएगा? वो हो जाएगा कि भाई 52.5% जो है पुरुष हैं, बाकी जो बच रहे हैं वो महिला अनुपात हो गया। तो इस तरह हमने जो है